नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देश में 24 घंटे में 53,125 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 41,217 मरीज रिकवर, 355 लोगों की मौत। देश में 5,49,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस, 1,21,00,000 के पार हुआ टोटल आंकड़ा। महाराष्ट्र में 27,918 नए मामले सामने आए हैं। 23,820 संक्रमित मरीज रिकवर, 139 मरीजों की मौत हुई है। 3,40,542 एक्टिव केसेस हैं। राजधानी दिल्ली में भी करीब 1,000 नए केस सामने आए हैं। वहीं 1,591 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत, 7,429 कोरोना एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में 918 नए मामले सामने, 382 मरीज रिकवर। प्रदेश में 9,195 कोरोना केस एक्टिव, 10 मरीजों की मौत। हरियाणा में एक दिन में 980 नए मामले सामने आए, 851 मरीज रिकवर, 4 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल 9,437 कोरोना एक्टिव केस। गुरुग्राम में 161 नए मामले, 191 मरीज रिकवर। फरीदाबाद में 48 केस मिले, 23 रिकवर हुए। पंचकुला में 102, पानीपत में 143, अंबाला में 109, कुरुक्षेत्र में 104 कोरोना केस। रोहतक पीजीआई में कोरोना विस्फोट। गायनी विभाग में 20 पीजीआई स्टूडेंट समेत 22 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए। एक सीनियर डॉक्टर, एक रेजिडेंट डॉक्टर और 20 पीजीआई स्टूडेंट्स की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। गायनी विभाग में होती है हर रोज डिलीवरी। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में अलग अलग विभागों को 400 करोड़ रुपए की खरीद की मंजूरी दी गई। खेल विभाग को 25 करोड़ की खरीद की मंजूरी दी गई। बैठक में मंत्री जेपी दलाल, मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल मौजूद रहे। साथ ही कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बैठक के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि 1 अप्रैल से होने वाली गेहूं की खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार सीधी किसानों के खाते में पेमेंट जाएगी। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ मारपीट की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सभी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की हरकत गलत है। पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ मारपीट के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार और कांग्रेस का पुतला दहन कर इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की। रोहतक में बीजेपी विधायक की पिटाई और दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस विरोध में प्रदेश में सभी जिलों में साथ साथ रोहतक में भी पंजाब से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका गया। पंजाब में बीजेपी विधायक की पिटाई के विरोध में फरीदाबाद में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब सरकार और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पंचकुला में भी विधायक की पिटाई मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्षद हरिंदर मलिक की अगुवाई में प्रदर्शन किया। सेक्टर 17-18 के चौक पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन का पुतला फूंका और पंजाब सरकार के खिलाफ रोष जताया। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेवाड़ी में जिला सचिवालय पर बीजेपी ने कांग्रेस का पुतला फूंककर विरोध जताया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दोषियों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भिवानी के रोहतक गेट पर पंजाब सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान भिवानी विधायक घनश्याम सराफ भी मौजूद रहे। सिरसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पंजाब सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कहा कि इस तरह का विरोध लोकतंत्र के लिए घातक है। करनाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका। कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ऐसा दुर्व्यवहार करके लोकतंत्र की हत्या की गई। हिसार में बीजेपी कार्यालय में के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री और कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका। इस दौरान डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, हिसार के विधायक कमल गुप्ता, हांसी से विधायक विनोद भयाना भी मौजूद रहे। झज्जर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस, राहुल गांधी और पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन्हीं के इशारे पर पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भड़काए गए किसानों से मारपीट की जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। फतेहाबाद बीजेपी सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय से पुराने बस स्टैंड चौक पर पहुंचे, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। प्रदर्शन के इक्के दुक्के को छोड़कर सभी
भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मास्क तक नहीं पहना रखा था। पंजाब में बीजेपी के विधायक के साथ मारपीट करने के मामले में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, जहां पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका गया। पंजाब के बीजेपी विधायक के साथ मारपीट मामले में कुरुक्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोष जताया, जिसे लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया। राजकुमार सैनी ने बताया कि पंजाब में कांग्रेस के कुशासित सरकार के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि किसानों की आड़ में जो हुआ वो जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इशारे पर विधायक के साथ मारपीट हुई है, क्योंकि पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार फिर से सत्ता पाने के लिए षड्यंत्र रच रही है। पंजाब से मलोट के बीजेपी विधायक के साथ दुर्व्यवहार के बाद मामला तूल पकड़ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चरखी दादरी में भी पार्टी अध्यक्ष सत्येंद्र परमार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार का पुतला फूंका। पिछले 14 महीने से आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया और 8 महीने से आंगनवाड़ी वर्कर्स की मानदेय न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। रादौर के गांव बहरेड़ी में कुछ शरारती तत्वों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया, जिसे लेकर भीम आर्मी सहित कई दलित संगठनों ने बैठक की और इसकी निंदा की। मामले में प्रशासन से उन्होंने अपील की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मौके पर टीम ने के साथ 2 डीएसपी सहित बीडीपीओ भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सहप्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने किसान महापंचायत को लेकर कहा कि 4 अप्रैल को जिंद में हुड्डा मैदान में होने वाली किसान महापंचायत ऐतिहासिक थी। उन्होंने कहा कि यह महापंचायत हरियाणा की राजनीति को नया मोड़ देने का काम करेगी। इस महापंचायत में 50,000 से अधिक किसान दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनने पहुंचेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज छुट्टी के दिन अपने स्टाफ के साथ मोर्नी हिल्स में समय बिताने नजर आए। गृह मंत्री अनिल विज मोरनी पिकनिक ट्रिप पर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ गए और वहां पंजाबी गाने का आनंद लेते हुए उनका हौसला बढ़ाया। कुरुक्षेत्र में 4,144 लोगों के घरों से गैस पाइपलाइन कुरुक्षेत्र में 4,144 लोगों के घरों में गैस पाइपलाइन से मिलेगी सस्ती रसोई गैस, जिसके लिए विधायक सुभाष सुधा ने हरिनगर और सेक्टर 7 में 4 घरों की रसोई में गैस जलाकर परियोजना की शुरुआत की। उन्होंने एचपी ऑयल गैस प्राइवेट लिमिटेड के गैस प्लांट का भी उद्घाटन किया और कहा कि अब लोगों को सस्ती दरों पर रसोई गैस मिलेगी। यही नहीं, विधायक ने थानेसर में किए गए विकास कार्य का भी गिनवाया। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि थानेसर शहर के लोगों को अब सस्ती दरों पर रसोई गैस मिल पाएगी। इससे रसोई के बजट में काफी कटौती होगी। शहर में घरेलू गैस पाइपलाइन से लोगों को रसोई की गैस मिलनी शुरू हो जाएगी। हरियाणा राज्य बल कल्याण परिषद के महासचिव कृष्ण डूल ने मंडल बाल कल्याण अधिकारी और जिला बाल कल्याण अधिकारियों की बैठक ली। सभी जिलों में चलाई जा रही गतिविधियों और कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। कृष्ण ढूल ने कहा कि पिछले 3 सालों में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद वित्तीय रूप से बेहद मजबूत है। कहा कि सरकार की ओर से बजट के मध्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। 2 बार रहे विधायक किताब सिंह मलिक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पूर्व विधायक किताब सिंह मलिक को कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उनके पैतृक गांव आंवली में रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हरियाणा में गेहूं की
सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन ने व्यवस्थाएं कर ली हैं। अंबाला में उपायुक्त अशोक कुमार शहर की अनाज मंडी की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर उपायुक्त अशोक कुमार ने कुछ आढ़तियों से भी मिलकर आढ़तियों ने अंबाला अनाज मंडी से संबंधित कुछ समस्याएं अशोक कुमार को बताई और जल्द समाधान के आश्वासन दिया है उन्होंने। अंबाला में एक बार फिर से छात्रों की एनुअल फीस को लेकर विवाद छिड़ने लगा है। भारी संख्या में अभिभावक विभाग के अधिकारियों से एनुअल फीस के मुद्दे को लेकर मिलने पहुंचे। अभिभावकों ने बताया कि सिसिल कॉन्वेंट स्कूल की ओर से उनसे जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देकर एनुअल फीस वसूली जा रही है, जिसका वो विरोध करते हुए एनुअल फीस नहीं देंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस बार परीक्षा ड्यूटी नहीं देने या कोताही बरतने वालों टीचर्स और बाकी स्टाफ के खिलाफ सख्त फैसले लिए हैं। शिक्षा बोर्ड ने बच्चों की नकल करने की मदद करने वाले टीचर्स के खिलाफ भी सख्त नियम बनाए हैं। जो ड्यूटी के दौरान कोताही बरतेंगे उन्हें मनपसंद जगह तबादले नहीं मिलेंगे और उनके खिलाफ नेगेटिव मार्किंग होगी। सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के आदेश के तहत 15 अप्रैल से प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें स्कूल मुखिया और टीचर्स अभिभावकों से बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल कराने की सिफारिश करेंगे। प्रवेश उत्सव हर साल सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऐसे में उन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाता है जिन स्कूलों में संख्या बेहद कम है। फरीदाबाद में हो रहे अवैध निर्माण की जांच के लिए हरियाणा सरकार की पहली एसआईटी गठित की गई है। इस कमेटी में ज्वाइंट कमिश्नर, नगर कमिश्नर तमाम लोग मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के पास फरीदाबाद के 25 अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। सरकार ने इसकी गंभीरता से लेते हुए एसआईटी गठित की। सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली वडोदरा मुंबई हाईवे के प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, जिसकी वजह से फरीदाबाद के बाईपास से निकलने वाले हाईवे में एचएसवीपी की ओर से जमीन उपलब्ध न कराने को बताया जा रहा है। प्रोजेक्ट में हो रही देरी की वजह से अब एनएचएआई की तरफ से बाईपास के साथ लगी हुई खाली जमीन को समतल कराने की शुरुआत की गई। लोगों का कहना है कि एचएसवीपी बाईपास पर बने अवैध निर्माण को नहीं हटा रहे हैं। जो सेक्टर के ग्रीन बेल्ट को तमाम पड़े गेटों को पेड़ काट दिए गए, बावजूद इसके सभी एनएचएआई की जमीन नहीं दी गई। पलवल के राजौलका गांव में बारात घर के निर्माण में अनियमितता और सरकारी पैसे के गबन का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक बिना सीमेंट और पुख्ता मसाले के बनाए जा रहे बारात घर के निर्माण में किसी भी मापदंड को पूरा नहीं किया जा रहा। फरीदाबाद में नगर निगम मुख्यालय को लेकर घपला सामने आया। मुख्यालय के निर्माण में ठेकेदार ने कार्य की शैली में बदलाव कर लागत बढ़ा दी और सरकार ने नगर निगम सूत्रों के मुताबिक सेक्टर 12 में बन रहे नगर निगम नई बिल्डिंग की लागत 42 करोड़ रुपए है, जो बढ़कर 52 करोड़ हो गई है। गड़बड़ी की सूचना नगर निगम कमिश्नर को लगी तो उन्होंने तुरंत मौके पर मुआयना किया और अभी तक सिर्फ बेसमेंट का काम ही पूरा हुआ है। पानीपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक शख्स को गर्भपात की दवा के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डिलीवरी बॉय ऑन कॉल पर ग्राहक ने बताया कि पते पर दवा पहुंचाना था। दवा पहुंचाना था। अंबाला में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां महिला ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर युवाओं पर बलात्कार का आरोप लगाकर फंसाया और फिर कोर्ट में बयान बदलने के नाम पर रुपए की डिमांड की। इस दौरान महिला ने युवक से 10 लाख रुपए की डिमांड की है, जबकि युवाओं का कहना है कि पहले ही पैसे लिए जा चुके हैं। युवाओं ने अंबाला के एसपी हमीद अख्तर से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी। गुरुग्राम के मानेसर में आईएमटी चौक पर आग लग गई। आईएमटी चौक पर लगे ट्रांसफार्मर में आग लगी।
जबकि दादरी में 2 गांवों में अलग अलग जगह पर आग लगने से 6 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। इन खेतों में गेहूं की फसल थी। बिजली से शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है आग लगने का, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। गोहाना में होली के त्योहार पर अलग अलग जगहों से 35 झगड़े के मामले सामने आए। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि 2 दर्जन से ज्यादा लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, घरेलू हिंसा के मामले सामने आए। दिल्ली पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर कुलदीप के शार्प शूटर के फरार होने की साजिश का खुलासा हुआ है। मामले में एसीपी क्राइम की माने तो गिरफ्तार शूटर ऋतिक ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने और गैंगस्टर ने साजिश रची थी। गैंगस्टर रवि के शार्प शूटर ऋतिक ने पूछताछ में कबूला है कि उसने ही तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर कुलदीप के साथ साजिश रची थी। महेंद्रगढ़ थाना परिसर में 21 केस में पकड़ी गई अवैध शराब में 50 पेटियों को नष्ट किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि अलग अलग 21 मामलों में अवैध शराब पकड़ी गई थी और काफी लंबे समय से ये थाना मालखाना में रखी हुई थी। फरीदाबाद में बीके चौक पर चोर ने एक दुकान में अपना निशाना बनाया। चोर ने पहले तो दुकान का खाना खाया और फिर 12,000 रुपए लेकर फरार हो गया। सिरसा के खेतों में ट्रांसफार्मर चोरी करने के वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी से 83 चोरियों की वारदात का अंजाम का खुलासा हुआ है। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरी की वारदात में लगातार इजाफा हो रहा है। चोरों ने घर में घुसकर इन्वर्टर की बैटरी चोरी कर फरार हो गए। गोहाना के गांव छिड़ाना में विवाहित को ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सुसाइड की सूचना उसके परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पलवल के गांव जनौली में होली पर लगे मेले में गांव के ही 4 बदमाश युवक ने हवाई करने और हवाई फायर का विरोध करने पर 22 वर्षीय युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में मृतक के भाई की शिकायत पर चार के खिलाफ आरोप दर्ज किया है। मेले में हथियारों से लैस होकर आए बेखौफ बदमाश हवाई फायरिंग करने लगे। सोनीपत के गांव ककरोई में नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 से 6 दोस्त होली मनाकर नहर में नहाने आए थे। मृतक युवक सोनीपत के विकासपुरी का रहने वाला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। करनाल के गरोड़ा में 40 वर्षीय व्यक्ति की डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। शिव कुमार पर 6 लोगों ने होली के दिन हमला किया। ढोल बजाने को लेकर ये झगड़ा हुआ था। महेंद्रगढ़ डुल्ला रोड पर बाइक और स्कॉर्पियो में जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसके बाद 60 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक फौज से रिटायर था, बाइक पर जा रहा था। रास्ते में स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सोनीपत के गांव मकीनपुर में बेटी ने प्रदेश का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में शीतल ने गोल्ड मेडल को अपने नाम किया, जिसके बाद गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने शीतल का जोरदार स्वागत किया।